बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम लूप्स सीखेंगे कि व्हाट इज़ लूप्स इन पाइथन। ओके, तो यहाँ पर वन ग्रेट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज़ देयर एबिलिटी टू रिपीट द सेम टास्क्स मैनी टाइम्स एट अ फास्ट रेट। दिस इज़ नोन एज लूपिंग। सो हमारे पास जो कोड होगा, हमारे पास कोड होगा जो अपने आप को रिपीट करेगा अप टू सम कंडीशन अपने आप को रिपीट करेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? हम लूप कहते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक फॉर लूप है, ठीक है, फॉर लूप है, और मेरे पास एक अदर लूप है व्हाइल लूप। तो पहले हम क्या देखते हैं? फॉर को। So the for loop is generally used when you want to execute a block of code a fixed number of times. Okay, अगर हम अपने कोड को a fixed number of times repeat करना चाहे, execute करना चाहे, तो हम क्या करेंगे? उनके लिए हम for loop हम यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रहे कि फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स का क्या मतलब है कि हमको अपने जो है हमको पता होगा कि हम इन स्टेटमेंट्स को, हम इन लूप को जो है हम कितनी बार रिपीट करेंगे, हम कितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, हमको अपने नंबर का पता होगा। ठीक है, ये जहन में जो है ये याद रखें। फॉर एन इन रेंज 5। ओके, इस स्टेटमेंट में मैंने क्या किया है कि मैंने फॉर लिखा है। ये इस फॉर लूप का जो है ये इनका सिंटैक्स है कि हम फॉर लिखेंगे, फिर एन मैंने लिखा है। ठीक है, ये क्या है मैं बताता हूँ, और फिर इन और रेंज। तो हमारे पास रेंज पहले क्या है? रेंज जो है, वेयर रेंज इज अ बिल्ट इन फंक्शन टू प्रोड्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। n इज आवर गिवन नंबर। तो यहाँ पर मैंने n क्या दिया है? मैंने यहाँ पर n दिया है 5। तो यहाँ पर ये रेंज मेरे लिए क्या करेगा? मेरे लिए लिस्ट क्रिएट करेगा, मेरे लिए एक लिस्ट ऑफ नंबर्स क्रिएट करेगा 0 to 4। ठीक है, उस लिस्ट में क्या नंबर्स होंगे? 0, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, मेरे लिए 5 नंबर्स क्रिएट करेगा 0 to 4। तो पहले जब हम इस लूप को क्रिएट करेंगे तो इस 1 में जो है पहला आइटम जो होगा वो जो असाइन होगा। तो यहाँ पर मेरे लिए क्या प्रिंट होगा? प्रिंट 0। ओके, n का वैल्यू तो 0 है, क्योंकि पहला आइटम इस लिस्ट में क्या है? 0। ठीक है, तो मेरे लिए प्रिंट हो जाएगा। जब तक इस रेंज में जो है मेरे पास आइटम्स है, मेरे पास नंबर्स है, तो ये लूप उस टाइम्स तक जो है मेरे पास एग्जीक्यूट होगा। तो ये लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, 0, 1, 2, 3 and 4, और फिर ये लूप एंड हो गया, फिनिश हो गया, और फिर इस स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट मेरे लिए एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ये लूप से बाहर एक स्टेटमेंट है कि मेरे लिए क्या प्रिंट किया कि फिनिश। ओके, इस तरह पाइथन में फॉर लूप काम करता है। अब हम रेंज फंक्शन को जो है हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। वी कैन जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यूजिंग रेंज फंक्शन। We can also define the start, stop and step size as range. Okay, start, stop, step size। ठीक है, फिर step size defaults to 1 if not provided। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि ये कैसा काम करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है? एक सिंपल रेंज पहले लिखा है, लेकिन ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या इसका क्या मतलब है इस फॉर का कि मेरे लिए क्या करो? फॉर n इन रेंज 10, मेरे लिए 0 to 9 मेरे लिए नंबर्स प्रिंट करो। ठीक है, तो मेरे लिए 0 to 9 जो मेरे लिए इसने 10 नंबर्स को मेरे लिए प्रिंट किया। 0 to 9 ये 10 नंबर्स है, मेरे लिए प्रिंट किया। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है? रेंज यहाँ पर मैं ऐसा फिट करूँगा। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इसका बेटर यूज़ करना चाहता हूँ इस लूप का। तो मैं क्या इस रेंज का, तो मैं क्या करता हूँ? मैं फॉर लिखता हूँ आई इन रेंज, फिर मैंने लिखा है 0, 25 and 5। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मेरे लिए तुम आइटम्स जनरेट करो 0 to 20। 0 to 20 मेरे लिए एक लिस्ट क्रिएट करो। ठीक है, मेरे लिए इसने एक लिस्ट क्रिएट किया 0 to इस लिस्ट में कितने नंबर होंगे? 0 to 19।
ये नंबर्स होंगे मेन के 0 to 19 20 से एक कम जो है मेरे लिए आइटम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक प्रीवियस रेंज ही की तरह। लेकिन यहाँ पर मैंने एक अदर स्ट्रिप लिखी है 5। इसका क्या मतलब है, 5 का क्या मतलब है? तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्ट्रिप साइज। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रिप साइज नहीं लिखी है। इसका अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 0, ठीक है, तो इस यहाँ पर ये भी ऐसा हो गया 0 20 0 to 10, तो ये इस तरह ही जो है ये वापस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये 10 नहीं 0 नहीं लिखूँ तो ये जो है खुद ही मेरे लिए एक रेंज क्रिएट करेगा 0 to 9, ओके, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने अगर मैं ये स्ट्रिप साइज अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, मैं यूज़ करना चाहूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट भी मुझे देनी होगी, फिर एंड पॉइंट भी देनी होगी, ठीक है, और फिर मैं क्या करना होगा, मुझे स्ट्रिप साइज की इसमें स्ट्रिप्स कितने लो। यहाँ पर क्या हो जाता है कि पहले 0 इसमें असाइन होता है, फिर उसी मुझे शो करता है, फिर मुझे 5 शो करता है। क्यों? क्योंकि इसने 5 स्ट्रिप्स लिए हैं, ठीक है, 0 क्रिएट किया, फिर 1 2 3 4 5 स्ट्रिप्स लिए हैं, और फिर 5 को आई में जो है असाइन किया है, इनको 5 मेरे लिए शो किया, फिर 6 7 8 9 10, ठीक है, फिर 5 स्टेप्स लिए हैं, और फिर मुझे मेरे लिए 10 शो किया, और फिर 5 स्टेप्स, फिर मेरे लिए 15, लेकिन 20 मेरे लिए शो नहीं किया है, क्योंकि मेरी लिस्ट जो है 0 to 19 है, ठीक है, इसलिए मेरे जो है ये शो कर दिया, मेरे लिस्ट में इतने ही नंबर्स थे। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं नेस्टेड लूप्स पे यूज़ करता हूँ। अब नेस्टेड लूप्स क्या है? नेस्टेड लूप्स जिस तरह मैंने इफ स्टेटमेंट में नेस्टेड इफ यूज़ किया था, इसी तरह मैं नेस्टेड लूप्स भी यूज़ करता हूँ कि एक लूप के अंदर मैं अदर लूप को यूज़ करूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर यू कैन प्लेस अ लूप इनसाइड अनदर लूप, ठीक है, यू कैन प्लेस अ लूप इनसाइड अनदर लूप, दिस इज नोन एज नेस्टिंग, ठीक है, इसको नेस्टिंग कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक लिखा है कि फॉर लेटर इन दिस, ओके, फॉर लेटर इन दिस, ये भी एक रेंज ही मैंने लिया है। रेंज ही मेरे लिए ऐसी ही लिस्ट क्रिएट करता है, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट लिया है कि जब तक इस लिस्ट में नंबर्स, यहाँ पर इस लिस्ट में जब तक आइटम्स है, मेरे लिए ये लूप जो है ये रन करो, ये एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो मेरे पास इसमें 3 आइटम्स है, तो ये लूप 3 टाइम्स रन होगा। तो मेरे लिए क्या होगा कि फर्स्ट टाइम पर ये ए जो है, फर्स्ट आइटम जो है मेरे लिए असाइन होगा लेटर वेरिएबल में, ठीक है, ये ए असाइन हो गया ए लेटर में, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने इसके नेस्टेड लूप यूज किया है, ठीक है, एक लूप के अंदर मैंने अदर लूप यूज किया है, ठीक है। उसमें मैं क्या कहता हूँ कि फॉर नम इन रेंज 1 2 3। अब यहाँ मैंने 0 से शुरू नहीं किया है, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 है, ठीक है, 0 नहीं है, 1 है, और एंडिंग पॉइंट क्या है, वो 3 है। मीन क्या मतलब है कि मेरे लिस्ट में 1 और 2 है, ठीक है, क्योंकि 3 जो है इससे 1 माइनस जो है मेरे पास ये लिस्ट में ऐड करता है, ठीक है। तो 1 और 3 है, 1 और 2 है, ओके। सो मेरे पास ए 1 जो है ये पहली टाइम फर्स्ट टाइम जो मेरे पास है वो 1 असाइन होगा नम में। तो लेटर में मेरे पास ए है और नम में मेरे पास क्या है, 1 है। अब मैं प्रिंट करता हूँ दिस इज लेटर एंड नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेरे रेशियो होता है कि दिस इज, ये स्ट्रिंग शो हो गया, लेटर में मेरे पास क्या है, ए है, ए शो हो गया। फिर नम में क्या है, नम में 1 है, नम शो हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है ये नेस्टेड लूप जब खत्म हो जाए तब ही ये आउटर लूप जो है ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अदर आइटम मेरे पास है, 2 मेरे पास अभी तक है, इसलिए ये लूप दोबारा जो है ये एग्जीक्यूट होगा। तो फिर 1 के बाद 2 असाइन होगा। तो फिर मेरे लिए क्या शो होगा कि दिस इज A2, दिस इज A2, ठीक है। फिर इस लिस्ट ये जो है मेरे पास एंड हो जाएगा ये लूप। फिर मेरे पास ये आउटर लूप की तरफ जो है ये कमांड आ जाएगी।
यहाँ पर जो फिर जो है बी असाइन करेगा लेटर में, और यहाँ पर जो है 1 असाइन, ये रेंज फिर मेरे लिए जो है ये इनिशियलाइज हो जाएगा, और 1 मेरे लिए 1 नम में असाइन करेगा, तो मेरे लिए दिस प्रिंट हो जाएगा, दिस इज B1, दिस इज B1। ओके, फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगा, तो दिस इज B2, दिस इज B2। ओके, फिर इसमें नंबर्स मेरे लिए आइटम्स नहीं बची, सो फिर आउटर, और इसी तरह मेरे लिए ये लूप जो है ये काम करता है। नेस्टेड लूप्स इस तरह के मेरे लिए काम करता है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद कंटिन्यू कमांड, तो हमारे पास एक कमांड है कंटिन्यू कमांड, इसको हम किस लिए यूज करते हैं? द कंटिन्यू कमांड टेल्स पाइथन टू स्टॉप एग्जीक्यूटिंग the rest of the commands for the current iteration and go to the next iteration। मेरे लिए ये जो इस कंटिन्यू के बाद यहाँ पर मैं इस यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैंने जो ये फॉर लूप लिया है, फॉर रेंज 5 है। ओके, इसके अंदर मैंने कंडीशन लगाया है कि जब n का वैल्यू 2 हो तो कंटिन्यू करो। ये नीचे जो स्टेटमेंट है, ये नीचे जो भी स्टेटमेंट्स है उनको स्किप करो, ठीक है, उनको स्किप करो और नेक्स्ट इटरेशन पे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले जो है मेरे पास 0 होगा, तो 0 मेरे लिए इन्होंने प्रिंट किया, ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट जी चिक नहीं, एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो क्या होगा कि मेरे पास n में 0 आ जाएगा और वो प्रिंट होगा, ठीक है, 0 प्रिंट हो गया। फिर जब 1 तो 1 भी शो हो गया, लेकिन जब 2 असाइन हो गया n में, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है। n इक्वल टू 2, सो कंटिन्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास नीचे जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो स्किप होंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे और नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा। ये कंटिन्यू से डायरेक्ट नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और मेरे लिए ये 3 प्रिंट, जो मेरे पास 2 था, 2 एग्जीक्यूट नहीं हो गया, ठीक है, और फिर 3 एग्जीक्यूट हो गया 4, एंड मेरे पास जो फॉर लूप है वो एंड हो गया। फिर मेरे पास प्रिंट फिनिश यहाँ पर प्रिंट हो गया। मेरे पास एक अदर कमांड है ब्रेक कमांड। तो ब्रेक कमांड कैसे काम करता है? द ब्रेक कमांड टेल्स पाइथन टू ब्रेक द लूप एंड स्किप ऑल रिमेनिंग इटरेशंस। अब यहाँ पर डिफरेंस है, कंटिन्यू में क्या किया गया था कि जब कंटिन्यू आ गया था तो मैं क्या करता हूँ कि वापस अदर इटरेशन पे जाता हूँ, लेकिन नीचे जो इंस्ट्रक्शंस है वही इटरेशन की जो इंस्ट्रक्शंस थे नीचे, सिर्फ वही मैं स्किप करता हूँ और अदर इंस्ट्रक्शन पे जाता हूँ। लेकिन ब्रेक में ऐसा नहीं होता है। ब्रेक अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये लूप ही ब्रेक होगा, ठीक है, ये फिनिश पेयर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये सारा लूप जो है ये ब्रेक हो जाएगा जब ये कंडीशन ट्रू हो, और फिर ये लूप खत्म हो जाएगा। अगर इसमें आइटम्स हो भी, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा और मेरे पास ये लूप से बाहर जो है नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन हो वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर n इन रेंज 5, ठीक है। तो पहले हमारे पास n का वैल्यू 0 थी तो प्रिंट हो गई, फिर 1 प्रिंट हो गई, लेकिन जब n का वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पर जब इनको ये कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर मेरे पास इन्होंने ब्रेक को कॉल किया, ठीक है, ब्रेक कमांड को कॉल किया, और फिर मेरे पास कुछ भी जो है ये लूप मेरे पास ब्रेक हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया, और फिर ये कंडीशन मेरे पास एंड, यहाँ पर फिनिश जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह मेरे पास ब्रेक कमांड पाइथन में काम करता है। फिर इसके बाद पास कमांड आता है पाइथन में। तो द पास कमांड टेल्स द पाइथन टू डू नथिंग, ठीक है, कुछ भी ना करो, एंड इज यूज्ड when a command line is needed but no action needs to be taken, ठीक है। मुझे वो लाइन कमांड लाइन मुझे चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे कोई एक्शन नहीं लेनी। इसका क्या मतलब है? मैंने इस पास को जो है मैंने अपने फॉर लूप की जो वीडियो थी उसमें मैंने बेटर जो है मैंने एक्सप्लेन किया था, इसमें भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक रेंज का लूप है, ठीक है, ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा 0 to 4। तो यहाँ पर मैंने उसी तरह एक कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो जब पहली बार ये एग्जीक्यूट हो गया तो 0 तो प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया, लेकिन यहाँ पर जब 2 पे आया,
टू पे आया तो यहाँ पर मैंने कंडीशन चेक किया तो यहाँ पर क्या हो गया, पास करो। बस यहाँ पर मेरे जो स्टेटमेंट है इसने क्या, पास करो। तो यहाँ पर पास हो गया, ये ब्रेक तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर मेरे पास 2 भी एग्जीक्यूट हो गया, 3 भी एग्जीक्यूट हो गया और 4 भी एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर हम अगर जो है हम इसको फिर देखते हैं कि हम पास इज यूज्ड when a command line is needed, okay, but no action needs to be taken। यहाँ पर मुझे कोई एक्शन नहीं लेनी है तो वहाँ पर हम पास्ट कमांड हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।